हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाँ तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी है? सही उत्तर है पद्माकर भट्ट की। अगला प्रश्न, अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इस वाक्य के लेखक हैं? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, काव्यानुसंधान का लक्ष्य है काव्य सत्य की शोध। यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, राजूरकर एवं राजमल बोरा द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक है? सही उत्तर है हिंदी अनुसंधान का स्वरूप। अगला प्रश्न, विषय निर्वाचन के प्रसंग में किसी शोधकर्ता को विषय चुनने के पूर्व किस बात का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है? सही उत्तर है शोधकर्ता को शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न, अनुसंधान की दृष्टि से निम्नलिखित में क्या तर्क संगत नहीं है? सही उत्तर है शोध विवेचन में पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जब किसी रचना या पांडुलिपि का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं होता तो उसका पाठ निर्धारण किसका उद्देश्य होता है? सही उत्तर है पाठानुसंधान का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी को। अगला प्रश्न, शोध के सोपान का कौन सा क्रम सही है? सही उत्तर है विषय निर्वाचन, प्राक कल्पना, सामग्री का संकलन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य शोध प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर है उपसंहार लेखन। अगला प्रश्न, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? सही उत्तर है मीरा बाई। अगला प्रश्न, शोध कार्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है प्राक कल्पना सिद्धांत से आगे की स्थिति है। अगला प्रश्न, वस्तुपरक शोध पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है तथ्य ही शोधक का अनुशासन करें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शैली अनुसंधान लेखन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती? सही उत्तर है व्यक्तिगत। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक अच्छी प्राक कल्पना का गुण नहीं माना जा सकता? सही उत्तर है एक अच्छी प्राक कल्पना अपरीक्षणीय होती है। अगला प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं? सही उत्तर है कॉलरिज। अगला प्रश्न, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, यौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आलम। अगला प्रश्न, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौहद बूझती सांझ न हासी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सूरदास।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है? सही उत्तर है प्रभाव ग्रहण और उसकी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, शोध कार्य में वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है वर्गीकरण में हम अनेक से एक की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कलम का मजदूर के लेखक हैं? सही उत्तर है मदन गोपाल। अगला प्रश्न, सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय बीए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है वर्गीकरण में अलग अलग वर्गों का निरपेक्ष महत्व होता है, शोध विषय के साथ उनका संबंध होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन प्राक कल्पना के संबंध में सही नहीं है? सही उत्तर है सभी प्रकार के शोध कार्यों में प्राक कल्पना की अनिवार्यता असंदिग्ध है। अगला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथों के पाठालोचन में किस समस्या का सामना शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता है? सही उत्तर है टंकन से संबंधित त्रुटियां। अगला प्रश्न, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? सही उत्तर है जीवनी। अगला प्रश्न, आवा उपन्यास की लेखिका है? सही उत्तर है चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता, भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किन की है? सही उत्तर है टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का प्राण तत्व किसे माना है? सही उत्तर है ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार। अगला प्रश्न, नासिकेतो उपाख्यान के लेखक का नाम है? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रहों का सही कालक्रम क्या है? सही उत्तर है और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता हैं? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, इनमें से किसी अनुसंधान का प्रमुख और आवश्यक तत्व नहीं माना जा सकता है? सही उत्तर है आत्माभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, अनुसंधान लेखन की भाषा में किसे दोष माना जाएगा? सही उत्तर है हमें इसमें शब्द बाहुल्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, याद हो कि ना याद हो के रचनाकार हैं? सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न, उत्तम आलोचना अनिवार्यता उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है। यह कथन किनका है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, तथ्यों के संग्रह और उपयोग के संबंध में शोधकर्ता का रवैया कैसा होना चाहिए? सही उत्तर है तथ्य अपने वास्तविक और शुद्ध रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, शोध अन्वेषक में कौन सी प्राथमिक योग्यता आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है शोध निर्देशक के प्रति भक्तिभाव। अगला प्रश्न, अनुसंधान का मूल लक्ष्य क्या है?
सही उत्तर है सत्य का अन्वेषण। अगला प्रश्न, विरह वारिस के रचनाकार हैं। सही उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय के रचनाकार हैं। सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या क्या है। सही उत्तर है जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। अगला प्रश्न, अनुसंधान की प्रक्रिया पुस्तक के संपादक हैं। सही उत्तर है डॉक्टर सावित्री सिन्हा तथा डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न, आओ पेपे घर चले की रचना किसने की है। सही उत्तर है प्रभा खेतान ने। अगला प्रश्न, अलंकार को सौंदर्यम अलंकार कहकर किसने परिभाषित किया है। सही उत्तर है वामन ने।